हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लाभ प्रतिशत से संबंधित दो अलग अलग तरह के प्रश्नों को किस तरह हल करते हैं वो भी समझते हुए ये मैं बताने वाला हूँ। देखिए, लाभ प्रतिशत के प्रश्नों में दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन, या तो लाभ और हानि रुपये में दिए होते हैं, और जब लाभ और हानि रुपये में दिया होता है उस समय वस्तु की मात्रा बराबर होता है। ठीक। दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर लाभ और हानि वस्तु के रूप में हो रहा हो तो उस कंडीशन में लाभ और हानि का जो रुपया होता है वो समान रहता है। तो दोनों तरह के प्रश्नों में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और चलिए बिना देरी किए हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस तरह के प्रश्नों को मैं शॉर्ट ट्रिक से किस तरह हल किया जाता है ये चीज आप लोगों को आज बताने वाला हूं। देखिए, प्रश्न पढ़ते हैं। एक पेन 12 रुपए में खरीद कर 15 रुपए में बेचा तो लाभ प्रतिशत हो। सिंपल सा लाभ प्रतिशत का एक सूत्र होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100% कर दो तो लाभ प्रतिशत निकल जाता है। प्रश्न में कहीं लाभ दिया है क्या? नहीं दिया है, लेकिन आप लाभ प्रतिशत के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो लाभ बराबर होता क्या है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को कितने में बेचे हैं वस्तु को, उसमें से कितने में खरीदे हैं उसको घटा देते हैं तो हमें लाभ मिल जाता है। फिर कितना में खरीदे हैं यानी क्रय मूल्य से भाग करना है और 100% से गुणा करते हैं। अब देखिए, बोलने से तो काफी कठिन लग रहा है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप प्रश्न को पढ़कर ही ये सब करेंगे। कैसे? देखो, 12 रुपए में खरीदा, 15 रुपए में बेचा, तो यही से 15 में से 12 घटा लो, कितना आ गया? 3। ये हो गया लाभ। अब मैंने कहा क्रय मूल्य से भाग देना, माने कितना में खरीदा? 12। अब बस इसका 100% से लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, इसलिए गुणा करेंगे। लाभ प्रतिशत क्यों ज्ञात करना है? क्योंकि भाई 12 रुपया कम है, 15 रुपया अधिक है। वस्तु को एक पेन है, उसको 12 में खरीदा, 15 में बेचा तो ज्यादा में बेचते हैं, खरीदे से ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है, इसलिए लाभ प्रतिशत होगा। तो इस तरह इसको हल करें। 3 1 कम 3, चलो 4 1 कम 4, दूनी बचेगा 2, 4 5 6, 25% क्या हो जाएगा? लाभ। ठीक। तो इस तरह से आप आसानी से लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हो। क्या करना है? प्रश्न को देखकर ही तुरंत अंतर को हमें लिखना है। ज्यादा रफ कार्य नहीं करना है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे पास उतना समय नहीं होता। जितना कम समय लगे उतने कम समय में हल करना रहता है। तो प्रश्न को देखकर वहीं से अंतर लिख देना है। तो 3 लिख लिया, क्रय मूल्य दिया है गुणित 100%, कटाए, उत्तर आ गया। क्लियर? तो अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। फिर इस प्रश्न और इस प्रश्न में क्या अंतर है उसको समझते हैं। देखिए, यहां प्रश्न लिखा है, सब्जी वाले ने नींबू 12 के भाव से खरीद कर 9 के भाव से बेचा तो लाभ प्रतिशत होगा। दूसरा, इसी प्रश्न को और इस तरीका से भी लिख सकते हैं। 12 नींबू का क्रय मूल्य तथा 9 नींबू का विक्रय मूल्य बराबर हो तो लाभ प्रतिशत होगा। अब मैंने शुरू में ही बता दिया है, जब भी इस तरह वस्तु की संख्या क्रय विक्रय के रूप में दिया हो तो वहां पर जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है ना, वो समान होता है। जैसे इसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य रुपया कम ज्यादा है तो समझ जाओ यहाँ वस्तु बराबर है, और यहाँ पर वस्तु कम ज्यादा है, वस्तु की संख्या में अंतर है, यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रुपया वो समान है। ठीक है, यही चीज यहाँ कहा गया है। अब देखो, इसी प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 रुपए में 12 नींबू के भाव से खरीद कर 10 रुपए में 9 नींबू के भाव से बेचा तो लाभ प्रतिशत। अब देखो कैसे लाभ होगा जानते हैं भाई। 10 रुपए में 12 नींबू के भाव से खरीदा और 10 रुपए में 9 नींबू ही दिया, तो हर 12 नींबू के पीछे उसका 3 नींबू बचा ना भाई। 12 नींबू में से 9 ही नींबू, 10 रुपए में 9 ही नींबू बेचा, इससे 3 नींबू बच गया। तो यहाँ पर लाभ किस रूप में हो रहा है? वस्तु की संख्या के रूप में। तो ऐसे प्रश्नों कैसे हल करेंगे? बहुत सारे। कैसे? देखो, कितना वस्तु खरीदा था? 12, और कितना बेचा? 9, तो 3 नींबू लाभ हुआ।
तो 3 लिख दो, हो गया। अब इस प्रश्न में कितना नींबू बेचा, बेचेगा है नींबू की संख्या से भाग देते हैं। तो कितना नींबू बेचा? 9। कितना नींबू बेचा? 9 नींबू बेचा। और जानना है लाभ प्रतिशत, तो 100% से पूरा। इस तरह देखो 3 एक कम 3 किया, 3 से भाग करेंगे क्या आता है? 33.33% या 33 सही 1/3%। अगर मिश्र भिन्न में लिखें तो 33 सही 1/3%। अगर दशमलव में लिखें 33.33% इसका आंसर होगा क्या? लाभ प्रतिशत। ठीक, तो मुख्य अंतर क्या था? देखो इसमें क्रय मूल्य से भाग करते हैं, जबकि इसमें कितना वस्तु बेचा, जब भी वस्तु के रूप में लाभ मिले तो कितना वस्तु बेचा उससे भाग करते हैं। ये दोनों में अंतर। ठीक, और यहाँ पर देखो लाभ में क्रय वस्तु यानी कितना खरीदे उसमें से कितना बेचे उसको घटाए, जबकि इसमें विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। तो ये तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत जरूरी है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, तो आशा है यह वीडियो और आज जो मैं समझाना चाह रहा था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया होगा प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों के पास भी कोई क्वेश्चन हो जिसका शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत